हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है लाइन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो लाइन सेगमेंट है, रे है एंड लाइन है, इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। ओके, आज की क्लास में उसके टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप आज की क्लास में आप लोग का स्टार्ट होगा एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज आप लोग देख सकते हो, उसमें के क्वेश्चन को करना है आज हम लोगों को सॉल्व। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे, चैप्टर पे, और उसके बाद देखते हैं कि उसमें का जो आप लोग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछा गया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये चैप्टर हो जाएगा और इस चैप्टर के थ्रू ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, इन सारे चीजों का डिस्कस हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ से आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट होता है और एक्सरसाइज है 11 का ए। ओके, चलो इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें आपसे ये कहा गया है कि नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। मतलब आपसे ये कहा गया कि लाइन सेगमेंट का नेम करना है, मतलब इसका क्या करना है, नेमिंग करना है और इसका नाम आपको बताना है। ठीक है, जो फिगर आपको दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप देख लो, यहाँ पे आपको क्या किया गया, ये फिगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो बता देते हैं। जो लाइन सेगमेंट होता है ना, लाइन सेगमेंट में हम आपको क्या बताए थे, लाइन सेगमेंट में हम आपको बताए थे कि जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें फिक्स होता है, पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों फिक्स होता है। मतलब हम कहीं से अगर किसी पॉइंट से यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो यहाँ तक हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब यहाँ इसका इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, फिक्स होता है ना, दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉइंट किया गया कि यहाँ पे ये जो आप एरो देख रहे हो, एरो की जगह पे यहाँ पे पॉइंट इस तरह से देना चाहिए था। ओके, अगर यहाँ पे इस तरह से पॉइंट दिया गया है और एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, एक यहाँ है और एक आपका यहाँ और एक यहाँ पे है, एक एक्स पे है, दूसरा वाई पे है, तीसरा क्या है, जेड पे है। इसका नेमिंग करना है। ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं जिसमें जिसका क्या हो, फिक्स पॉइंट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिक्स है, डिफिनिट है इसका। चलो आगे अगर इसका नेमिंग करना होगा तो इसका नेमिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर आप लोग का क्वेश्चन है। इसका नेमिंग करना होगा तो इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये आपका एक्स हो जाएगा, वाई होगा, तो एक्स वाई हम लोग इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसके पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। एक्स वाई हो गया। उसके बाद आप देखो और क्या होगा, इधर से वाई जेड जा रहा है ना, वाई जेड ड्रॉ है, तो यहाँ पे हम लोग वाई जेड भी डाल सकते हैं। तो ये इसका नेमिंग हमने किया। ये आपको ये हो जाएगा वाई और ये हो गया जेड। क्या हो गया, वाई और जेड हो गया। क्लियर है ये चीज। तो हमने यहाँ पे इसका नेमिंग कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, एक्स और वाई जेड इसका हो जाएगा लाइन सेगमेंट। अगर बात करें सेकेंड नंबर क्वेश्चन की, अगर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो ये जो फिगर बनाया गया इसमें आपसे कह रहा है लाइन सेगमेंट बताने के लिए कौन कौन हो जाएगा, इसका नाम नहीं करना है। तो एक तो लाइन यहाँ पे आप देखो ये पॉइंटेड ए है, जहां से इस तरह से एक लाइन खींचा गया, एक यहाँ पे है, एक ये है और एक ये है। इधर से आप देखो ये भी एक लाइन ही ड्रॉ हो रखा है। तो इस सबको क्या करेंगे, सबको नेमिंग कर देते हैं, कौन कौन हो जाएगा चलो बताते हैं। पहले एक तो ए से डी तक के लाइन सेगमेंट है जो कि फिक्स है, आप देख सकते हो। तो एक तो हो जाएगा कौन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ए डी लाइन सेगमेंट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो और आप देख सकते हो AD हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, AB भी हो जाएगा, AD AB। और क्या हो सकता है, तो और आप देख सकते हो AC भी हो जाएगा, AC भी क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप देखो AE जो देख रहे हो, AE भी क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। मतलब AD AB AC और AE क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया।
और इसमें क्या दिख रहा है, तो आप देखो ये जो लाइन है यहाँ पे है और यहाँ पे, ये दोनों फिक्स पॉइंट है और दोनों फिक्स पॉइंट को यहाँ पे क्या कर रहा है, लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, मतलब ये भी लाइन सेगमेंट हो जाएगा डी और बी। तो यहाँ पे आप डीबी भी लिख सकते हो, डीबी भी क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें इसकी, तो यहाँ आप देख सकते हो बी से सी भी एक लाइन जा रहा है, तो बी से भी क्या हो जाएगा, बी से भी इसका लाइन सेगमेंट हो जाएगा, तो हम लोग बी सी को भी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अगर आप देखो तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सीई भी आप देख रहे हो, सीई भी क्या हो जाएगा, इसका लाइन सेगमेंट हो जाएगा, सीई भी क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो इन सारे चीजों को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आप लोगों को। यहाँ पे आपसे यही कहा गया था, इसका नेमिंग करना है, ये जो लाइन सेगमेंट दिया गया है। ओके, तो ये सारा हो गया ए डी, ए बी, ए सी, ए ई। इधर से करेंगे तो डी बी, बी सी और सी ई। ओके, तो ये हो गया क्या, लाइन सेगमेंट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, इसमें भी आपसे कह रहा है नेमिंग करने के लिए, तो चलो इसका भी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो P से Q तक एक लाइन जा रहा है, फिर P से R हो जाएगा, फिर P से S हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट कौन कौन हो जाएगा, तो एक हो जाएगा आपका P से Q तक हो गया, उसके बाद P से R तक जा रहा है तो PR लिखेंगे, उसके बाद P से S जा रहा है तो क्या लिखेंगे, PS हो जाएगा, लाइन सेगमेंट PS हो गया। उसके बाद और क्या आएगा, तो Q से R जा रहा है, P को यहाँ पे छोड़ेंगे, अब यहाँ Q से देखेंगे, Q से देखेंगे तो Q से R हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, Q से R भी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। उसके बाद आप देखो Q से S भी हो जाएगा, तो Q से क्या लिखेंगे, S तक लाइन सेगमेंट हो गया। उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद R से S हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R से S तक भी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया था। ये सारे क्वेश्चन को हमने क्या किया, नेमिंग कर चुके हैं। तो इस सभी क्वेश्चन को क्या कर दिए हैं, नेम कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड में देखो, इसमें भी आपसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट एंड रेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपसे कह रहे हैं कि लाइन सेगमेंट को आप इसमें आइडेंटिफाई करो एंड रे को भी आइडेंटिफाई करो और उसका नेम लिख दो। अब बताओ, इसमें सबसे पहले हम आपको बताएं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों फिक्स होता है, जहां से स्टार्ट करते हैं वहां लास्ट मतलब एंड भी कर सकते हैं। लेकिन रे में हम आपको क्या पढ़ाए थे, रे जो होता है ना, उसका इनिशियल पॉइंट तो होता है, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, उसको जहां तक मन करे वहां तक हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जो रे होता है ना, उसका क्या होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, उसका सिर्फ इनिशियल पॉइंट होता है। तो हमें इसमें कह रहा है क्या, ये तो क्या हो गया, रे हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे। और क्या बताएं अभी, लाइन सेगमेंट, इसको लाइन सेगमेंट कहेंगे, मतलब अगर शुरू कर रहे हैं तो उसका एंडिंग भी होना चाहिए। तो ये लाइन सेगमेंट की बात हो गई। अब हमें इसमें देखना है कि कौन लाइन सेगमेंट है और कौन रे है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देखो एरो का निशान आपको मिल रहा होगा, यहाँ से अगर कोई लाइन, यहाँ इस पॉइंट से अगर हम यहाँ पे लाइन खींच रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो एरो इंडिकेट किया गया है, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि इनिशियल पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट जो है हम आगे की ओर भी बढ़ सकते हैं। इसलिए ए से लेकर के सी तक जो जा रहा है, ए से सी तक के जो लाइन जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, एरो हो जाएगा, रे हो जाएगा, है ना। तो इसमें रे के अंदर आ जाएगा, ये रे में कौन कौन हो जाएगा, तो ए से लेकर के सी तक क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। इसको इंडिकेट करने के लिए इस तरह से हम लोग एरो का निशान दे देंगे। एरो देने से ये पता चलता है कि आगे तक ये बढ़ सकता है। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट है इसका और एंडिंग पॉइंट इसका नहीं है। उसके बाद बात करें किसकी, तो और आप यहाँ पे देखो, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक नीचे तक आ रहा है, नीचे तक आ रहा है, मतलब नीचे तक और भी ये क्या होगा, बढ़ सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बी से लेकर के डी तक, बी से डी तक क्या हो जाएगा, एरो हो जाएगा, यहाँ पे एरो का निशान दे देंगे, मतलब ये रे हो गया। तो ए सी रे हो गया और उसके बाद बी डी भी रे हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ पे भी
पॉइंट है, मतलब दोनों जगह क्या है, पॉइंट है, एरो नहीं है। तो पॉइंट जब दोनों जगह है और ये दोनों पॉइंट एक लाइन को क्या कर रहा है, मिला रहा है, ज्वाइन कर रहा है, मतलब क्या, इसका इनिशियल पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी फिक्स है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट में हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और लाइन सेगमेंट को इस तरह से पॉइंटेड करते हैं। क्लियर है ये चीज। तो ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया है कंप्लीट। रे के अंतर्गत आ जाएगा ए सी और बी डी, लाइन सेगमेंट में आ जाएगा ए बी। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देखो सेकंड में आप देख सकते हो, इसमें भी आपको नेमिंग करना है। तो यहाँ पे आप देखो एक एरो आपका यहाँ बना है, एक यहाँ पे बना है और एक यहाँ पे बना है, और इसका यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट तो आगे बढ़ सकता है। यहाँ भी क्या है, ये भी इसका इनिशियल पॉइंट, ये भी इसका इनिशियल पॉइंट, मतलब कि ये हो जाएगा रे। तो अगर इसमें हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें रे में कौन कौन हो जाएगा, रे में हो जाएगा ई से लेकर के एफ तक, मतलब ई से एफ तक हम आगे बढ़ा सकते हैं, एफ से आगे जा सकता है। फिर आप देखो जी से लेकर के एच तक, तो जी और एच लिखेंगे यहाँ पे, एच से आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखो पी क्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रे में लिखेंगे पी क्यू, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गई रे की बात। अब हम इसमें देखेंगे क्या, इसमें अब हम लोग देखेंगे ये लाइन सेगमेंट को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रे की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। लाइन सेगमेंट में आप देखो कौन कौन हो जाएगा, लाइन सेगमेंट में कौन कौन सा हो जाएगा वो आपको बता देते हैं। लाइन सेगमेंट की बात कर ले तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है, मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहेंगे। ई जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई और जी हो जाएगा। और क्या लाइन सेगमेंट होगा, तो ई से लेकर के पी तक भी लाइन खींचा जा रहा है, तो ईपी भी क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप देखो और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है इसमें जी से लेकर के पी तक, जी से लेकर के पी तक होगा, तो यहाँ पे हम लोग जीपी भी लिखेंगे। तो ये लाइन सेगमेंट क्या हो गया, लाइन सेगमेंट जीपी हो गया। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का जवाब हमने आपको दिया, रे में हो जाएगा ई एफ, उसके बाद जी एच और पी क्यू, लाइन सेगमेंट में हो जाएगा ई जी, ई पी और क्या हो जाएगा, जीपी हो जाएगा। क्लियर है। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें भी आपसे वही बात कहा गया, इसमें आपको बताना है कौन सा रे हो जाएगा, कौन सा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, लेकिन एंडिंग पॉइंट आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, मतलब इसको हम आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे रे। एक आप यहाँ पे भी एरो देख रहे हो, ये भी क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। तो रे के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा, तो रे के अंदर आ जाएगा आपको एल से लेकर के एम तक है, तो एल एम के बारे में लिखेंगे, ये क्या है, रे है। उसके बाद देखो पी से लेके क्यू तक, तो पी क्यू के बारे में भी हम लोग क्या लिखेंगे, रे लिखेंगे। क्लियर है। तो एल एम रे हो जाएगा और पी क्यू भी क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो लाइन सेगमेंट कौन कौन हो जाएगा, तो जिसका इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए। जैसे इस पॉइंट से हम शुरू करते हैं और इस पॉइंट पे आते हैं, ओ पे आते हैं, मतलब दोनों पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, दोनों पॉइंट मिल रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, एल और ओ क्या हो जाएगा, एल और ओ जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा लाइन सेगमेंट। एल ओ क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो लाइन सेगमेंट में कौन कौन हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, लाइन सेगमेंट में हो जाएगा एल ओ हो जाएगा। उसके बाद आप देखो और क्या हो जाएगा, तो ओ से लेकर के पी तक भी हो जाएगा, जो कि लाइन सेगमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग ओपी में भी लिखेंगे लाइन सेगमेंट, क्या, ओपी लाइन सेगमेंट हो गया, और एल ओ क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। तो इसमें ओपी और एल ओ, बाकी बचे और क्या है, रे है। क्लियर ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। तो 2 का 3 तक हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो है आप लोग का ये क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराएंगे। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।